हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडेज वी हैव द टॉपिक डिसलेक्सिया। आज हम जानेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हैं एंड इसके टाइप्स क्या हैं। डिसलेक्सिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, कॉजेस के बारे में जानेंगे, सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स के बारे में देखेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में। ऑलराइट, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स। गुड। नेक्स्ट जानेंगे डायग्नोसिस के बारे में, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्ट्रेटेजीज फॉर अ पेशेंट एंड सुपरवाइजर। स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है पेरेंट्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, जो कि फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम डिसलेक्सिया को प्रिवेंट कर पाए, और इट नॉट सब प्रिवेंट, हम उसे जल्दी से प्रोग्नोज कर पाए। अगला है डिसलेक्सिया सर्विस इन इंडिया। डिसलेक्सिया की क्या क्या सर्विस है आपकी इंडिया में? फेमस पर्सन्स, हाँ, फेमस पर्सन विथ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का कौन फेमस पर्सन है जिसको डिसलेक्सिया है, उसके बारे में देखेंगे। प्रिवलेंस के बारे में जानेंगे, इसका प्रिवलेंस रेट क्या है। फाइनली डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स के बारे में। ऑलराइट, हाँ, ओके, सो सेट वी मूव। Introduction. Greek word dis, right? So what is the Greek word? Greek word is this means कि poor or inadequate. This means क्या होना? poor होना, inadequate होना, और simple medical term में भी हम dis का meaning बोलते हैं, मतलब difficulty होना, poor होना, in और inadequate होना। And the word laxis, and the word laxis means word or language. alright, so Greek word है, Greek word is the dis का means होना poor होना, inadequate होना, and the word laxis का means होना, laxis means word or language. alright, and dyslexia and IQ are not inter interrelated. So dyslexia और IQ are not interrelated. Dyslexia and IQ जो है, these are not interrelated. ये आपका interrelated नहीं है. Dyslexia is different, IQ is different. Commonly have difficulty in the verbal. अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, कॉमनली डिफिकल्टी होना वर्बल स्किल में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, कंसंट्रेशन में, परसेप्शन में, मेमोरी में, सोशल एडजस्टमेंट में। Would it commonly have difficulty in verbal skill में difficulty होना, abstract reasoning में difficulty होना, hand और eye coordination में difficulty होना, concentration में difficulty होना, perception में difficulty होना, memory and social adjustment में difficulty होना, generally undetected in the early age, right? So generally undetected in the early age, generally हम इसे जो undetected होता है early age में, हम इसे usually detect नहीं कर पाते हैं। and dyslexia का here is the introduction. Now shall we move on? क्या हम आगे बढ़े? alright, ओके, सो here is the definition. Definition जो है आपका वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दिया 1968 में। A disorder in a children who despite conventional classroom experience fail to attain the language skill or reading, writing and spelling commensurate with their intellectual abilities. Alright, a disorder in children who despite conventional classroom experience. Okay, so a disorder in a children में आपका disorder होना, who despite conventional classroom experience, जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस है वो कन्वेंशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस होना, फेल टू अटेंड लैंग्वेज को अटेंड करने में फेल होना, रीडिंग में फेल होना, राइटिंग में फेलियर होना, स्पेलिंग में प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाना, स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होना, कॉमन स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, विद देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है उसके साथ। इट्स नॉट एन आईक्यू, ये आईक्यू नहीं है, लेकिन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन में डिसऑर्डर होना, डिस्पाइट कन्वेंशनल क्लासरूम एक्सपीरियंस, फेल टू अटेंड द लैंग्वेज स्किल और रीडिंग, राइट? सो अटेंड द लैंग्वेज स्किल में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, एंड कॉमेंसुरेट विद देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। The US National Institution of the Health, dyslexia is a learning disability that can hinder a person's ability to read,
राइट। एंड डिसलेक्सिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया आपकी एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कैन हिंडर अ पर्सनस एबिलिटी। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कैन, जो कि हिंडर करती मीन्स उसको सबसाइड करती है पर्सन की जो रीडिंग की एबिलिटीज है, लर्निंग की एबिलिटी है, राइटिंग की एबिलिटी है, स्पेल करने की एबिलिटी है, समटाइम स्पीक की एबिलिटी को भी ये क्या करती है आपका मीन्स इसको डिसेबल करती है, राइट। सो दैट कैन हिंडर किस किस को, पर्सन की एबिलिटी टू रीड राइट स्पेल एंड समटाइम स्पीक, गुड इट। सो shall we move कॉजेस है इसका। द रियल कॉजेस आर स्टिल अननोन, रियल कॉजेस में नहीं पता है, रियल कॉजेस इज स्टिल अननोन। सम प्रोबेबल कॉजेस लाइक आपका हेरिडेटरी, न्यूरोलॉजिकल, क्रॉस वायरिंग, हियरिंग प्रॉब्लम एट the at an early age and brain injury, right? So first is the hereditary neurological cross wiring, hearing problem at an early age and brain injury. So all these are the causes, ये सारे causes हैं जिसकी वजह से आपको होता है। हेरिडिटरी में हम देखते हैं frequently found in the families and is often accompanied by left handness, right? So frequently found in the families, frequently आपका families में found होता है and often accompanied by the left handness, right? So frequently found in the families, frequently आपको families में देखने को मिलता है accompanied and is often accompanied by the left handness. Chromosome 1, 2, 6 and 15 can be involved in the inheritability of dyslexia. Next is the neurological branches of cells beneath the surface of the brain wave been detected. Alright, not branches, it's a bunches of cells. There is a bunches of cells beneath the surface of brain have been detected. This group of cell ectopic cells, these group of cells, ectopic cells in the normal children move to brain surface at the time when the brain was developing, all right. So these group of cells, ये जो cells का group है, this is the ectopic cells होता है in normal children, जो कि normal children में generally usually देखने को मिलता है move to brain surface, जो कि brain की surface पर आपका move होता है at the time when the brain was developing, जब आपका brain है वो आपका develop हो रहा होता है उस समय पर आपको ये देखने को मिल जाता है, got it। The mango cellular system, next mango cellular system deal with the ability to see moving images in smaller dyslexic people, alright. The mango cellular system deal with the ability to see moving images is smaller in dyslexic people. The mango cellular system deal with the ability to see move images. इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो इमेजेस है वो चलती फिरती मूव करती हुई दिखती है इन इज स्मॉलर इन दी डिसलेक्सिक पीपल। जो स्मॉलर डिसलेक्सिक पीपल होता है उसमें जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट है कोई भी मैंगो सेलुलर सिस्टम के अंदर डील विद द एबिलिटी टू सी मूविंग इमेज है वो मूविंग करते हुए दिखती है स्मॉलर इन डिसलेक्सिक पीपल में। क्रॉस वायरिंग होता है, द यूज ईईजी का यूज करते हैं, सो एन अनयूजुअल वेरिएशन इन द लेफ्ट एंड राइट साइड एक्टिविटी, alright. So use of EEG का यूज करना to show an unusual variation in the left and right side of the activity. Hearing problem, frequent cold and throat infection in the first 5 year, alright. Frequent cold and throat infection in the first 5 years, sometime known as glare, unable to hear the difference between words, alright. Frequent cold and throat infection in the फर्स्ट 5 ईयर में क्या होना, फ्रीक्वेंट थ्रॉट इन्फेक्शन होना, फ्रीक्वेंट उसको कोल्ड होना, समटाइम नो एज दी ग्लूयर, कभी कभी हम इसको ग्लूयर के नाम से भी जानते हैं। अनएबल टू हेयर द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स, अनएबल टू हेयर द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। अब जो एक्चुअली डिफरेंस वर्ड के बीच में जो भी हम बोलते हैं, अनएबल टू हेयर डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स, डिले द चाइल्ड्स
फोनेमिक अवेयरनेस, चाइल्ड की जो फोनेमिक अवेयरनेस उसमें डिले होना। और नेक्स्ट होता है ब्रेन इंजुरी, ब्रेन में आपकी इंजुरी होना, एक्सीडेंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग दी प्रीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड एक्सीडेंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग दी प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। अभी ब्रेन इंजुरी की वजह से हो सकता है, ब्रेन इंजुरी एक्सीडेंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग दी प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड के समय पर ब्रेन में किसी प्रकार की भी इंजुरी होना, ड्यूरिंग दी डिलीवरी के समय पर इंजर्ड होना, सो दैट इज एक रीजन हो सकता है। द मोस्ट कॉमन ऑक्यूरेंस नोटेड ड्यूरिंग द डिलीवरी, द मोस्ट कॉमन ऑक्यूरेंस नोटेड ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी के समय जो मोस्ट कॉमन ऑक्यूरेंस है वो हम नोटेट कर सकते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लेबर ब्रीच बर्थ, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, राइट। सो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लेबर, वेरी लॉन्ग पीरियड होना लेबर का, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लेबर, ब्रीच बर्थ होना, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन ऑफ न्यूबॉर्न का ऑक्सीजन डेप्रिवेशन होना, इंजुरीज दैट अफेक्ट द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, इंजुरीज दैट अफेक्ट द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, इंजुरीज होना जो कि आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, गुड इट। ब्रेन सिस्टम फॉर द रीडिंग, रीडिंग के लिए जो आपका ब्रेन सिस्टम है वो आपका अफेक्टेड होता है। Broca's area, inferior frontal gyri, Broca's area and Broca's area, inferior frontal gyri, articulation word analysis, Broca's area, inferior frontal gyri, articulation, parietotemporal word analysis, parietotemporal word analysis, occipitotemporal word form, alright। तो इसके बेसिस पर ये आपका चलता है सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द pupils ability and their actual achievement, राइट। a noticeable difference between the pupils ability and their actual achievement, इसमें हम नोटिस कर सकते हैं pupils की जो एबिलिटी है, नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द pupils ability and their actual अचीवमेंट, पीपल्स की जो एबिलिटी क्या है उसका एक्चुअल अचीवमेंट क्या है उसमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफिकल्टी विद स्पेलिंग, स्पेलिंग में आपको डिफिकल्टी होना, कंफ्यूजन ओवर लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में आपको कंफ्यूजन होना, राइटिंग लेटर और नंबर बैकवर्ड्स, जो राइटिंग लेटर और नंबर से बैकवर्ड उसमें प्रॉब्लम्स होना, डिफिकल्टी विद द मैथ, मैथ को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी फॉलोइंग 2 और 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन, राइट, 2 और 3 स्टेप जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने में डिफिकल्टी होना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, दीज कैरेक्टरिस्टिक कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे और मिनट टू मिनट, these characteristics can vary from day to day or minute to minute, first is general, second है academic, third है intellectual, fourth है health, fifth है motor skill or writing, six reading and spelling, alright। So these are the characteristic, these characteristic can different from the day to day or minute to minute, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये डे टू डे और मिनट टू मिनट आपके डिफरेंट हो सकते हैं। फर्स्ट है जनरल, सेकंड है एकेडमिक, थर्ड है इंटेलेक्चुअल, फोर्थ है हेल्थ, फाइव है मोटर स्किल और राइटिंग, सिक्स रीडिंग एंड स्पेलिंग, ऑलराइट। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स है, टाइप आपका आ जाएगा डिसलेक्सिया बेसिकली क्लासिफाइज 3 टाइप, बेसिकली डिसलेक्सिया को 3 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट है ट्रॉमा डिसलेक्सिया, सेकंड है डीप डिसलेक्सिया एंड डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, गुड इट। फर्स्ट है ट्रॉमा डिसलेक्सिया, सेकंड है डीप डिसलेक्सिया एंड डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। अब टाइप के बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ यहाँ पर देख लेते हैं। Trauma dyslexia, acquired dyslexia, rarest type of this learning disability caused by an brain injury or conductive hearing loss, alright। So caused by an brain injury or conductive hearing loss, brain में इंजुरी होने की वजह से या conductive आपका hearing loss होने की वजह से हो सकता है, and it is a rare type of learning disability, this is the rare type of learning disability, acquired dyslexia, इसमें आपका dyslexia आपका acquired होता है, right। Next है deep dyslexia, also known as primary dyslexia,
डीप डिसलेक्सिया को हम प्राइमरी डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। हेरिडिटरी होता है जो कि क्रोमोसोम इफेक्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड कॉर्पस कैलोसोम, जो क्रोमोसोम है वो आपका इफेक्ट करते हैं आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में एंड कॉर्पस कैलोसोम में। चाइल्ड कॉम्पेंसेट विद द राइट ब्रेन, चाइल्ड इसमें कॉम्पेंसेट करता है विद द राइट ब्रेन के साथ एंड हेंस इन इंक्लूड द लेफ्ट हैंडनेस, और इंक्लूड जो लेफ्ट हैंडनेस है वो भी इसमें आपका हो सकता है, उसमें भी ये हो सकता है। सो दीज आर दी डीप डिसलेक्सिया एंड डिफेक्टिव पार्ट इन डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में कौन कौन से पार्ट हैं जो कि डिफेक्टिव हो सकते हैं? तो फर्स्ट है कॉर्पस कैलोसम, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अगला डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया सेकेंडरी डिसलेक्सिया, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द fetus, positive side severity decreases as the child grow older. Alright, डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया क्या है? सेकेंडरी डिसलेक्सिया, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ fetus, positive side severity decreases as a child grow older. सो डेवलपमेंटल में क्या होता है? सेकेंडरी डिसलेक्सिया होता है, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फीटस, फीटस की स्टेज है वो आपका डेवलपमेंटल हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट। पॉजिटिव इसकी जो साइट है दिस इज द सीवियरिटी, डिक्रीजेस एज चाइल्ड ग्रो ओल्डर, जैसे जो चाइल्ड है वो ओल्डर होता जाता है सीवियरिटी वो कम होती जाती है, डिक्रीजेस होती जाती है। गुड इट। Subcategories of dyslexia. Subcategories of dyslexia on the basis of cause behind dyslexia. Carlos in the 1998, developmental dyslexia, genetic. Developmental dyslexia is a genetic acquired dyslexia, brain trauma on the basis of reading ability. And surface, next surface, phonological, spelling and direct. Alright, so on the basis of the reading ability के basis पर यदि हम देखें तो it is a surface, phonological, spelling and direct. So all these are the basis of reading ability के basis पर जो dyslexia है इसको हमने divide किया है, first है surface, second phonological, third है spelling and fourth है direct. Next है according to reading diagnosis. According to reading diagnosis, Johnson's and Mike Lowest, visual dyslexia, auditory dyslexia. राइट, जॉनसन एंड माइकेलोवस 1967 में इन्होंने बताया। फर्स्ट है विजुअल डिसलेक्सिया, सेकंड इन्होंने बताया ऑडिटरी डिसलेक्सिया बेस्ड ऑन दी इलिनॉइस नेक्स्ट इलिनॉइस टेस्ट ऑफ दी साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटी। अब साइकोलिंग्विस्टिक की जो एबिलिटी है बेस्ड ऑन दी इलिनॉइस टेस्ट ऑफ दी साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटी के बेसिस पर फर्स्ट है बैटसन इन 1968 में गुड विजुअल मेमोरी बट पुअर ऑडिटरी मेमोरी। इसमें क्या होता है? गुड विजुअल मेमोरी होना बट पुअर ऑडिटरी मेमोरी होना, गुड ऑडिटरी मेमोरी बट पुअर विजुअल मेमोरी। नेक्स्ट होता है इसमें गुड ऑडिटरी मेमोरी गुड होना बट पुअर विजुअल मेमोरी होना, पुअर विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी का इसमें होना। Right, so based on the illusion test of the psycholinguistic ability का इनका जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है बैटसन 1968 में जो दिया इन्होंने गुड विजुअल मेमोरी बट पुअर ऑडिटरी मेमोरी। तो विजुअल मेमोरी, विजुअल मतलब कि जो पिक्चर में जो विजुअलाइज करते हैं जो दिखती है उसमें जो मेमोरी है विजन के फॉर्म में वो गुड होना, बट पुअर किसमें होना? ऑडिटरी, जो सुनने की कैपेसिटी उसमें पुअर होना। राइट, गुड ऑडिटरी मेमोरी का होना बट पुअर विजुअल होना, ऑडिटरी गुड होना बट पुअर किसमें होना? विजुअल में होना, पुअर विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी। तो इसमें इस तरीके से आपका फाइंडिंग आपको मिलेगी, तो वहाँ हम इसे बता सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? प्रॉब्लम आपका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड प्रॉब्लम विद द स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होना, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होना, कंफ्यूजन विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ कंफ्यूजन होना, कंफ्यूजन विथ राइट एंड लेफ्ट हैंडनेस, राइट एंड लेफ्ट हैंडनेस में कंफ्यूजन होना,
कंफ्यूजन विद द अपोजिट अपोजिट में कंफ्यूजन होना, मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन होना, एंड ट्रांसपोजिंग लेटर इन द वर्ड, जो ट्रांसपोजिंग लेटर इन द वर्ड, लेटर से वर्ड में ट्रांसपोज करने में इसको प्रॉब्लम्स कॉज होना, राइट। डिलीट स्पोकन लैंग्वेज, delete spoken language below grade level reading achievement slow reading, right। delete spoken language below, जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें डिले होना, जो यूजुअली स्पोकन है जैसे कि 4 ईयर में 3 ईयर में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले होना, पुअर स्पीकिंग लैंग्वेज होना, बिलो ग्रेड लेवल रीडिंग अचीवमेंट, जो रीडिंग का अचीवमेंट है वो बिलो लेवल होना, लेस देन रीडिंग से जितना होना चाहिए माइलस्टोन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कम होना, स्लो रीडिंग होना, पुअर कंपैरिजन जो है वो भी पुअर होना, फटिंग आफ्टर रीडिंग, रीडिंग के आफ्टर आपका फटिंग होना, ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, लैक ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम द रीडिंग, रीडिंग से लैक ऑफ एंजॉयमेंट होना, राइट। नेक्स्ट डायग्नोसिस, अब हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो डिसलेक्सिया इज अ डिफिकल्टी डिसऑर्डर टू डायग्नोस एक्जैक्टली, dyslexia is a difficult disorder, it is a difficult disorder to diagnose exactly. Several general diagnosis method include, इसमें आपकी सेवरल जनरल डायग्नोसिस मेथड्स हैं। फर्स्ट है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, सेकंड है डेवलपमेंटल, मेडिकल, बिहेवियरल, एकेडमिक एंड फैमिली हिस्ट्री, ओके। सो डेवलपमेंटल, मेडिकल, बिहेवियरल, डेवलपमेंटल में मेडिकल, बिहेवियरल, एकेडमिक एंड फैमिली हिस्ट्री। इंफॉर्मेशन ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है उसकी इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम होना, टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल, स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल में प्रॉब्लम होना, एजुकेशनल टेस्ट टू डिटरमाइन लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन द बेसिक स्किल, एजुकेशनल टेस्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन बेसिक लेवल, तो एजुकेशनल टेस्ट में प्रॉब्लम होना टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन बेसिक स्किल, बेसिक स्किल का जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम को कॉज होना, गोट इट। अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। An evaluation must be done to determine the child's specific area of the disability, alright। so treatment क्या है, an evaluation must be done, जो evaluation must be done to determine the child specific area of disability. Treatment of the dyslexia ideally involve planning between the parents and the teachers, right। so treatment of dyslexia ideally involve, इसमें जो involve होता है आपका प्लानिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर के बीच में प्लानिंग करना, आइडियली किस तरीके से हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, इन्वॉल्व प्लानिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड द टीचर्स एंड मे बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पेशल एजुकेशन सेटिंग और in the regular classroom. Most important aspect of any treatment plan is attitude. There are also several therapies for the medical treatment. यहाँ पर और भी आपकी देर आर सो मैनी आपकी सेवरल थेरेपीज हो सकती हैं फॉर दी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। रोल ऑफ पेरेंट्स सुपरवाइजर, तो इसमें पेरेंट्स एंड सुपरवाइजर्स का क्या क्या रोल हो सकता है, तो इसमें जो रोल होगा फर्स्ट तो एनकरेज करना ऐसे पेशेंट को एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट के लिए, टास्क में इन्वॉल्वमेंट के लिए इसको एनकरेज करना, एक्सप्लेन टास्क मोर देन वंस, जो टास्क है उनको एक से ज़्यादा बार एक्सप्लेन करना, एंश्योर करना बैक एंड प्रोवाइड एडिशनल टाइम को प्रोवाइड करना, अवॉइड मोर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, अवॉइड स्मॉल प्रिंट ओवर क्राउडेड text, right। so avoid small print over crowded text, avoid small print को avoid करना, over crowded text को avoid करना, use bullet point का use करना, more space होना चाहिए, कलर होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है, राइट। उसमें आमिर खान की मूवी है जिसमें दिखाया हुआ है। तो बुलेट पॉइंट का यूज़ करना, मोर स्पेस का यूज़ करना, कलर का यूज़ करना, फ्लो चार्ट का यूज़ करना, वाइट बोर्ड्स का यूज़ करना, यूज फुल स्टॉप का प्रॉपर यूज़ करना, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले।
Put it. Next is summarize the main point. Main point उसको summarize करना. Reading using a pencil. Reading using a pencil. पेंसिल का यूज करके रीड करना ताकि वो प्रॉपर तरीके से रीड हो पाए. प्यूपिल्स हाईलाइट देयर स्पेलिंग एरर, और जो भी स्पेलिंग एरर है उनको हाईलाइट करना. एंड फिल साउंड हॉर्स हॉप स्कॉट्स, राइट. प्ले साउंड हॉप स्कॉट है ना. प्ले साउंड जो हॉप स्कॉट आता है उसके साउंड को प्ले करना. एंड डिसलेक्सिया सर्विस सेंटर इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से डिसलेक्सिया के सर्विस सेंटर हैं? DNI and DS and other institute of the NIH support dyslexia research across the country. Several organizations help dyslexia. Madras Dyslexia Association जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1991 में. महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1996 1996 में. एक्शन डिसलेक्सिया दिल्ली 1997 में जो कि स्टैब्लिश हुआ था. फेमस पर्सन विद डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया में कौन कौन से फेमस पर्सन है? लाइक थॉमस अल्वा एडिसन, इनको डिसलेक्सिया था. वाल्ट डिस्नी को डिसलेक्सिया था एंड टॉम क्रूज को, राइट. सो ऑल दिस पीपल हैव दी, बचपन में इनको डिसलेक्सिया था लेकिन उसके बाद भी ये फेमस हुए, राइट. सो कभी भी हम ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये डिफिकल्टी है, ये डिफॉर्मिटीज है तो मैं नहीं कर सकता हूँ. यू कैन डू, राइट. यदि आपकी विलिंग है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, ऐसे लाखों उदाहरण है जो कि फिजिकली डिसेबल हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, लेकिन वो जो कि कंप्लीट मैन है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, जो नॉर्मल है उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा सफल भी है, राइट. सो आप कर सकते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल, करेक्ट. सो चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया है मेरी तरफ से. अभी आगे चलते हैं. लियोनार्डो डा विंस, ये भी है जो कि डिसलेक्सिया हुआ था इनको. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, जॉर्ज वाशिंगटन से, अभिषेक बच्चन को भी था, राइट. सो ऑल दिस पीपल आर बिलोंग फ्रॉम द डिसलेक्सिया. एंड प्रिवलेंस जो रेट है इसका 5 to 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द डिसलेक्सिया. 1 of every 10 children is dyslexic in 2006. 15 to 20% of US population dyslexia and probable dyslexia were found to be 6.3% and 12.6% respectively. 2004, the male to female ratio of dyslexia was 3.4, 4.1 ratio, राइट. एंड 88.7 ADHD के सिम्टम होते हैं, हाँ? तो ये इसका प्रेवलेंस रेट है. आई एम स्पेशल टीच मी टू लर्न, राइट. तो ये डिसलेक्सिया पीपल के लिए थॉट है. आई एम स्पेशल टीच मी टू लर्न, मुझे सीखने के लिए टीच करिए. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. If you have any doubt, you may ask, right? So let's quickly sum up. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बारे में, कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम देखा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड डायग्नोसिस के बारे में जाना, ट्रीटमेंट के बारे में जाना, स्ट्रेटजीज फॉर दी पेरेंट्स सुपरवाइजर के लिए क्या क्या
स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। डिसलेक्सिया सर्विस इन दी इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी डिसलेक्सिया की सर्विस है उसके बारे में जाना। फेमस पर्सन विद दी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में कौन कौन से फेमस पर्सन है उनके नाम के बारे में जाना। प्रिवलेंस रेट क्या है उसका, उसके बारे में देखा हमने। किस पर्सन को इसका रेशियो क्या है, एंड फाइनली हमने कंक्लूजन के बारे में जाना। तो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट, लिटिल बिट डाउट, यू मे आस्क, राइट। तो डिसलेक्सिया हमने देखा, डिसलेक्सिया, डिस मीन्स यहाँ पर डिस मीन्स पुअर और इनएडुकेट होना, एंड द वर्ड लेक्सिस, लेक्सिस मीन्स होना वर्ड और लैंग्वेज, राइट। Dyslexia and IQ are not in interrelated. Dyslexia and IQ, dyslexia or IQ both are not interrelated. Commonly have difficulty in the verbal skill, commonly have difficulty in verbal skill, abstract reasoning, hand eye coordination, इसमें आपका डिफिकल्टी इन वर्बल स्किल में डिफिकल्टी होना, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में डिफिकल्टी होना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होना, परसेप्शन में डिफिकल्टी होना, मेमोरी एंड सोशल एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी होना, एंड जनरली अनडिटेक्टेड इन द अर्ली एज। अब यूजुअली जनरली जो होता है अर्ली एज में डिटेक्टेड नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डिटेक्टेबल होगा उतना जल्दी से वापस से प्रोग्नोसिस होता है, क्योर होने के चांसेस, रिहेबिलिटेट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। सो वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने जो डेफिनेशन दिया था जिसमें बताया फेल टू अटेंड द लैंग्वेज स्किल, रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग, राइट। इसमें क्या होना, डिफिकल्टी होना कॉमेंसुरेट विद द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में भी प्रॉब्लम होना। द यूएस National Institution of the Health, dyslexia is a learning disability that can hinder a person's ability to read, write, spell and sometimes speak. कॉजेस क्या क्या है इसके, कॉजेस, द रियल कॉज आर स्टिल अननोन, रियल कॉज तो अभी तक किसी को पता नहीं, इट इज अननोन, एंड सम प्रोबेबल कॉजेस हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, क्रॉस वायरिंग हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम एट अर्ली एज में इसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन इंजुरी की वजह से हो सकता है, राइट। चलिए, तो फिलहाल आज की वीडियोस में इतने, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।